आज हमें ड्रग टेंडर की पहचान मिली। क्या ये मांग लेके आप उनके पास जाएंगे क्या? इसके पास जो आपके महामंडलेश्वर हैं? नहीं, वो हम लोगों के साथ ही है, जाने से क्या है? जब मैं यहाँ बुलाऊँ आ जाएंगे। काजल ठाकुर का नाम लिया, काजल ठाकुर आपसे क्या चाहेंगे? ये तो आपने सभी ने भी कल परसों खतौरा में और शिवपुरी में उनकी वार्ता हुई, इसने खुला खुला मेरा नाम लिया क्या कि चांदनी जिहादी है, हाजी है, ये है, वो है। ये मेरे चेले खड़े हैं पीछे, पूछिए। मैं अपने शहर की बात करूंगी, कभी आज तक मैंने उन पर किसी भी चीज़ का दबाव। आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? मेरा आरोप लग रहा है इस पे यही रही है कि काजल ठाकुर आप सिद्ध करो इस चीज़ को कि मैं हाजी हूँ, अन्यथा मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी, आप पे मानहानि का दावा करूंगी। आपको धमकियां मिली, आपने पुलिस से शिकायत की, तो अभी तक कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं है? बिल्कुल पुलिस, अशोक नगर पुलिस प्रशासन नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है? शिकायत की है, कोई मामला कायम हुआ है क्या? मामला का तो ऐसा है, देखिए मैंने पुलिस प्रोटेक्शन ली, मैंने उनको बताया मुझे इस तरह की धमकी आ रही, पुलिस ने पूरा मेरा सहयोग। एफआईआर नहीं किया? नहीं, मैंने खुद ही रुकवा दिया कि देखिए पानी में रह के मगरमच्छ से बेर क्या करना है। मगरमच्छ कौन है यहाँ पे? मगरमच्छ आप देख तो रहे हो, ये बिरादरी से अलग है, ये धमकी दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं खुलासा करना चाहती हूँ मीडिया के सामने, आप मीडिया वाले भी भली बात ही जानते हैं, मंगलवार की गादीपति किन्नर सुरैया नायक, जिसके खिलाफ काफी लोगों ने उद्यम मचाया, सुरैया नायक जिहादी है, इन लोगों ने यह मुद्दा उठाया। उसकी पाकिस्तान से फंडिंग है, बांग्लादेश से फंडिंग है, इसका पैसा बांग्लादेश जाता है, पाकिस्तान जाता है। बहुत जो नहीं लगाना थे वो भी इल्जाम इन लोगों ने लगाया। अच्छा, आप ये और बताओ कि पिछले 2 साल पहले चाकूबाजी हुई थी, बात तो पूरी हुई। जो चाकूबाजी हुई थी तो उसमें जो आरोपी बनाए गए थे, तो क्या इनमें से कोई है क्या? कहाँ पर चाकूबाजी हुई? अपने अशोक जिले में हुई थी। नहीं, ये पार्टी को तो अभी 4 से 5 महीने हुए बने, लाल चटाई जिसका। आप जो बात करें वो पूरी कर दो। हाँ, तो सुरैया नायक को जो इन लोगों ने जिहादी बनाया, भोपाल में जो मुख्य गुरु है, इन्हीं के गुरु है, काजल ठाकुर के गुरु, उसको सब जमीन जायदाद घर मकान से बेदखल कर दिया। उनको इलाका जो बस्ती कहते हैं जिसको, जो अपना इलाका, जैसे मेरा इलाका अशोक नगर, मेरे चेले टोली बधाई जाते हैं, बधाइयाँ लेने मांगने जाते हैं, उससे सब चीज़ से बेदखल कर दिया। उसको कुछ महीनों के लिए अपने घर में बैठा दिया। इन लोगों को सब बागडोर अपने हाथ में ले ली, इन लोगों ने मांगने खाने लगे। कुछ दिन में हिंदुस्तान से जो बिरादरी की आवाज़ उठी कि भाई किन्नर समाज में ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, गुरु शिष्य प्रथा कुछ रही नहीं, फिर इन लोगों में तो क्या फायदा। तो अभी कुछ दिन पहले सुरैया को इन्होंने अपने पास मिला लिया। सुरैया नायक को इन्होंने कुछ दिन, अभी 1 महीना हुआ होगा, ज़्यादा महीना भी नहीं हुआ, 20 दिन हुआ। अब वो कहाँ गया जिहादी? कहाँ है वो जिहादी, कहाँ है वो सब बातें? बताइए आप मुझे। आज सुरैया नायक तुम्हारे साथ है, मतलब पहले आरोप लगाया, अब साथ में मिला दिया। लेकिन आप इस पूरे मामले को लेकर दोबारा से आवेदन दो ना पुलिस में, प्रशासन में। नहीं, देखिए मेरी तो एक जान है, अगर ये लेना चाहे ले सकते हैं। क्या ऐसा जीवन से फायदा ही क्या, डर के अपनी जिंदगी गुजार। बाकी आभारी हूँ मैं। मेरी आप बता, आपकी हिंदू परंपरा कितनी पुरानी है, कब से? हमारी सदियाँ हो गई, महाभारत काल से, रामायण काल से, जितने भी पुराने युगों से हमारी ये प्रथा, गुरु शिष्य प्रथा चली आ रही है। मौसी, आप काजल ठाकुर को कब से जानते हैं? काजल ठाकुर को होगा मैं 15-20 साल होगा। तो आपकी संस्था की सदस्य है या कोई और? हाँ, हमारे इसमें रही हो, हम इस चीज़ को भी नहीं नकारेंगे। काजल ठाकुर हम लोगों में नहीं रही, लेकिन लालच, ऐसा इसको मैं कहूँगी धन दौलत पैसा दे के लालच, तो कारण रहा होगा। भाई सुरैया के 100 दिन पूरे होंगे, देखो हमें भी मरना, सबको मरना। सुरैया के जिस दिन 100 दिन पूरे होंगे, उसकी सबकी मालिक तुम ही। आप तो हमारे हैं, हमारी दुआ। नहीं, आपको से करने अभी जो पैसा भी मांगती है? नहीं, हमसे क्यों मांगेगी? हमने अपने प्रोडक्ट ले लिए, उसके बाद उनका कोई। अभी कहाँ पे काम कर रही काजल ठाकुर? अभी तो सभी दूर कर रही है। कोई फिक्स जगह दी, कोई जिला? आपको जो धमकी दी थी उसके बाद वो अशोक नगर कभी आए क्या? नहीं, तो उन्होंने कुछ ऐसे भी बताया है कि अशोक नगर में कुछ मारपीट हुई, कुछ लोगों के साथ। अब मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, आपको जो धमकियाँ मिली थी, धमकियाँ फोन के माध्यम से मिली थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से? ये है ना, वीडियो बना के डाली थी वीडियो से। हम लोग पूरी लाल चटाई जो हमारी सबको लेके आ रहे हैं, बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
पर्सनल आपको डाला था, ग्रुप में डाला? ग्रुप में भी डला है। पर्सनल आपको डाला? हाँ। और इस चीज का मेन मुखिया है ढालिया ग्रुप, एक मुकेश ढालिया है जिसका मकान लाल घाटी पे है, भोपाल में। हाँ बिल्कुल। वो मुकेश ढालिया जो है वो अपने बैग के लिए ग्रुप बनाया, जो किन्नर समाज में बैग वितरित करता है, बैग बेचता है। जो हमारे किन्नर समाज में गंदगी फैली है, हम लोगों में मन मिटाव हुए, एक दूसरे के जो भेदभाव हुए, जो लड़ाई झगड़े हुए, जो बात नहीं होना है, 2 दिन का इंसान हो चाहे 100 दिन का इंसान हो, किन्नर हो, वो जो कुछ उसको बकना है वो ग्रुप में बक देते हैं। तो ये सारी गंदगी वो ढालिया ग्रुप से ही फैली है। तो मैं यही प्रशासन से और मेरे मीडिया भाइयों से चाहती हूँ कि इन सब चीज की निष्पक्ष जांच की जाए और सबसे पहले इस ढालिया ग्रुप को बंद करवाया जाए, जिस ढालिया ग्रुप से हमारे किन्नर समाज को कलंकित किया जा रहा है। ये ढालिया ग्रुप भी किन्नर ही है ये? नहीं, कोई जेंट्स है ये। मैंने बताया ना आपको कि बैग का धंधा करते हैं, लेकिन किन्नर समाज को जहाँ तक भी इस गंदगी तक मैं इस स्थिति तक पहुंचा दिया है, अच्छी जात विवाद, अच्छा बुरा सारा मामला किया है। तो ये ढालिया बैग का बहुत बड़ा सहयोग है इस चीज में, इसका बहुत बड़ा योगदान है जिस गंदगी को किन्नर समाज में फैला दिया गया है। उसको बढ़ावा कैसे? ग्रुप में कितने लोग? इसमें बढ़ावा ऐसा है, आज हम किसी को भी गाली बकते हैं ग्रुप में, क्या है ग्रुप में ही तो बकना, आमने सामने साक्ष्य में तो हम कहेंगे नहीं कुछ, और दिल खोल के बोलेंगे अच्छा बुरा जो कुछ बोलना है। तो एक ग्रुप के माध्यम से हमारे पूरे किन्नर समाज में गंदगी फैली है, और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी, पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगी, इस गंदगी को हटाया जाए। बहुत बढ़िया। सर्कुलर निकाल देंगे, कलेक्टर साहब निकाल देंगे इस पर, और नुकसान आपको बहुत होगा। प्रशासन से भी बात कर रही है और इसमें आप बहुत खराब हो रही है। एक दूसरे के खिलाफ आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, रिपोर्ट में जाएंगे तो आप इधर बैठे सर, उधर बैठे होते है ना, हम लोग समाज की बात है यार। जो अशोकनगर में पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, वो क्या वजह है, क्या कारण है, तो किन परिस्थितियों को लेकर बुलाई गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी अशोकनगर मीडिया प्रभारी जितने भी हैं, मीडिया अधिकारी जितने भी, उनको बहुत बहुत मेरी ओर से आभार, नमस्कार, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरी गुहार सुनी और मेरी गुहार पर आज मेरे निज निवास पर पधारे हैं। उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी अशोकनगर टीम किन्नर समाज की मीडिया की आभारी रही, और आगे जो पूछना चाहे बता दें। क्या विषय है आपका, क्या मेरा ये विषय है कि अभी कल परसों में कुछ ईसागढ़ के किन्नर, कुछ खतौरा के और कुछ रन्नौर के किन्नरों के बीच में आपसी विवाद हुआ है। उस विवाद को लेकर कई बाहर से आए किन्नरों ने उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करी, उस केस में मुझे भी उलझाने की कोशिश करी, मुझे जिहादी बनाया गया, मुझे हाजी बनाया गया। तो इसी विषय में मैंने कॉन्फ्रेंस करी है कि अगर मुझे आपने हाजी बनाया तो उस चीज़ का प्रूफ दो। भाई हाजी का मतलब होता है विदेश कंट्री में जाना, बिना वीज़ा पासपोर्ट के कोई विदेश जा नहीं सकता, कोई सऊदी अरब जा नहीं सकता। मैं अगर हाजी हूँ तो मेरे पास पासपोर्ट भी होगा, वीज़ा भी होगा। ये जात पात के नाम पे कुछ लोग असामाजिक तत्व से मिलकर, ये कुछ किन्नर समाज के लोग जो भटक गए हैं, जो जात पात के नाम पर हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं और आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा कहना ये लड़ाई ना करवाई जाए। ना हमारी नज़र में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सातों जात का चून हम खाते हैं, हमारी नज़र में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, और किन्नर की भी कोई जात नहीं है। किन्नर खुद एक जात है, सर्वधर्म के लोग आते हैं हम लोगों में। मैंने पहले भी मीडिया में यही कहा था और मैं फिर यही कहूँगी, किन्नर की कोई जात नहीं आती, हम सातों जात का चून खाते हैं। लेकिन कुछ लोग हम लोगों में ऐसे पैदा हुए जो इलाके के पीछे, बस्ती के पीछे, पैसों के पीछे, नोट के पीछे अपने गुरुओं को गुरु नहीं समझ रहे, उनसे बागी हो गए हैं, अपने गुरुओं को त्याग दिया, छोड़ दिया। कुछ नए नए लोग लड़के जो
किन्नर समाज में है, उनको लेकर उन्होंने एक अलग अपना संगठन बना लिया, अपनी अलग टीम बना ली, किन्नरों पे दबाव डालते हैं, इलाका मांग रहे। मैंने अपने शहर में ऐसा नहीं होने दिया, तो मुझे कई धमकियाँ भी आई हैं। 5 तारीख को मुझे धमकियाँ आई, तो 6 तारीख को मैंने पुलिस प्रोटेक्शन ली। ये मीडिया भी भली भांति इस चीज़ से वाकिफ है। नहीं, वो कौन लोग हैं जो इस तरीके से आपको परेशान? ये काजल ठाकुर, जो आपने देखा होगा कल परसों मीडिया में मेरा नाम ले रही थी, चांदनी हाजी उर्फ कुछ और नाम भी बता रही थी। इस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है पूरे जो अपना MP का जितना क्षेत्र है उसको कब्जा करना और सबको अपने अधीन करना। बुजुर्ग लोग हैं उनको एक तरफ करना है, और जो अपने यंग लोग हैं उनको अपने लेना, सब मिल बांट के अपने आपस में खा लेना। किन्नर समाज से उनको कोई मतलब नहीं। पैसे का जो लेन देन होता है आप लोगों के पास, जो पैसा आता है, हम लोगों में गुरु शिष्य प्रथा होती है। गुरु जब एक्सपायर हो जाता है, गुरु की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके चेले को, जब मैं हूँ मेरे बाद मेरे चेलों का स्थान आएगा, उससे धन दौलत संपत्ति चल संपत्ति जो। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ का बर्दाश्त नहीं है। ये लोग जीते ही जी सब ये सब कर रहे हैं। राज्य में कोई आपका किन्नरों का कोई कंट्रोल बोर्ड या कोई ऐसा संगठन है क्या? कोई कंट्रोल बोर्ड तो ये है, देखिए अभी 13 या 14 तारीख को तालबेट के अंदर हम लोगों ने एक किन्नर कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ऑल इंडिया के पूरे यहाँ से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे किन्नर आए थे, पूरे ए से लेके जेड तक। जो ये लोग बागी है इनको छोड़कर 150 लोग की टीम है ये जो बागी है, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन सनातन का अर्थ भी नहीं मालूम कि सनातन होता क्या है। जो अपने आप को भगवा की आड़ में क्या कुछ नहीं कर रहे, वक्त आने पर वो भी मैं उजागर करूंगी। जो ये तिलक लगा लिया, ये कर लिया, वो भगवा की आड़ में दुनिया के तुम नाटक कर रहे हो, किन्नर समाज को दबा रहे हो, डरा रहे हो। हम लोग ये नहीं चाहते। पूरे MP में इन्होंने दबाव बनाया, लेकिन एक चांदनी मौसी ऐसी है जिसे अशोकनगर का सपोर्ट मिला, मेरी मीडिया का सपोर्ट मिला, मेरे प्रशासन का सपोर्ट मिला। इन सभी की आभारी हूँ, तो मैं इनसे नहीं दबी। 5 तारीख को बीना में बैठकर इन्होंने कुछ कार्यक्रम किया 10-50 लोगों ने, वहाँ से मुझे धमकी आई, उसके भी साक्ष्य मेरे पास। अब अशोकनगर में आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दबाव डालेंगे आपके ऊपर। मैंने तुरंत प्रशासन का सहारा लिया, प्रशासन का की आभारी हूँ। मुझे बहुत अच्छी प्रोटेक्ट दी मुझे उन्होंने, तो इन लोगों का अशोकनगर में सफल नहीं हो पाया। आजकल देखते हैं कि काफी सारे फर्जी किन्नर भी होते हैं, तो क्या इनमें भी कुछ फर्जी किन्नर हैं? देखिए, अब ये तो कानून का काम है कि फर्जी भी जहाँ देखे और जो ओरिजिनल है वो भी देखे जाए। लेकिन हाँ, वक्त आने पर अगर ये सही रहा, जहाँ तक मुझे अपनी जान की परवाह ना करते हुए कहीं वक्त आएगा तो मैं उसका भी खुलासा करूँगा। नहीं, मैं फिर कहती हूँ किन्नर की कोई जात नहीं, लेकिन हाँ अभी कुछ किन्नरों ने हिंदू मुस्लिम मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया है, इतना टॉर्चर कर दिया है। आज से 3-4 महीने पहले मैं कुछ और किया, आज आप मेरी हालत देख सकते हैं। मोदी, आपके इसमें महामंडलेश्वर है, किन्नर अखाड़ा है जी, क्या उसमें भी आपने आपकी बात रखी है? तो देखिए, किन्नर अखाड़ा ऐसा है, सबसे पहले हमारे किन्नर महागुरु है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। आपने देखा होगा वो अपना कार्य करती हैं, उनने कभी हिंदू कभी मुसलमान नहीं किया। आप भी वाकिफ होंगे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सी सांसद में, सदन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हम लोगों के लिए, हम लोगों को एक वजूद दिलवाया है। जो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा था किन्नर समाज, उस चीज़ को एक पहचान दिलवाई। वर्षों से सदियों से गुमनामी की हमारी पीढ़ियों गुजर गई, जो गुमनामी की ज़िंदगी जीते थे। लेकिन एक त्रिपाठी जी ऐसे जिन्होंने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी,